Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are discussing the third chapter of biology, that is the enzymes. In our last lecture, we discussed the characteristics of the enzymes, and today the topic is mechanism of action of enzymes. There are two hypotheses to explain the mechanism of enzyme action. The first one is lock and key hypothesis, या इसको हम lock and key model भी कहते हैं, and the second one is induced fit model. We'll discuss these models one by one. First of all, we'll see that what is lock and key hypothesis. The substance on which enzymes act are called substrate. ये हमने इसको हमने पहले पढ़ा है कि वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है उसे हम कहते हैं दिस इज़ सबस्ट्रेट. जैसे कि लाइपेज एंजाइम का सबस्ट्रेट है लिपिड, प्रोटीएज एंजाइम का सबस्ट्रेट है प्रोटीन, फिर माल्टेज एंजाइम का सबस्ट्रेट है माल्टोज, सुक्रेज एंजाइम का सबस्ट्रेट है सुक्रोज, सेलुलेज एंजाइम का सबस्ट्रेट है सेलुलोज. सो वो सब्सटेंस जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है उसे हम कहते हैं दिस इज़ द सबस्ट्रेट. एंजाइम्स बाइंड टू सबस्ट्रेट बाय द लॉक एंड की हाइपोथेसिस. जिस तरह हर लॉक को ओपन करने के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, ठीक है, और वही की जो होती है वो इस लॉक को ओपन कर सकती है, इसी तरीके से हर एंजाइम के साथ कंबाइन होने के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है और वही सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ कंबाइन कर सकता है और रिएक्शन कैटालाइज हो सकता है. कोई और सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल अगर आ जाएगा तो वो एंजाइम के साथ अटैच नहीं हो सकता. ठीक हो गया. येलो कलर में जो यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है दैट इज़ द एंजाइम, ठीक है, इसको हम कहते हैं दिस इज़ लॉक. और जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं ए एंड बी जो कि ब्लू कलर में है, दीज कैन फिट इनटू द एक्टिव साइट और इसे हम कहते हैं कि दीज आर द कीज ऑफ दिस लॉक. नेक्स्ट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी. जिस तरीके से एक लॉक के अंदर एक की आकर फिट बैठती है तो उस तरीके से ये एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा. अगर दिस सबस्ट्रेट इफ़ दिस सबस्ट्रेट इज़ कंपैटिबल विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम तभी ये कॉम्प्लेक्स बन सकता है, अदरवाइज दिस कॉम्प्लेक्स विल नॉट फॉर्म. एंड व्हेन दिस कॉम्प्लेक्स इज़ फॉर्म्ड देन द सबस्ट्रेट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट और उसके बाद वो एंजाइम से रिलीज़ हो जाता है. ठीक हो गया. इसे हम कहते हैं कि दिस इज़ द लॉक एंड की हाइपोथेसिस. अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस ये जो एक्टिव साइट्स होती हैं दीज एक्टिव साइट्स आर रिजिड स्ट्रक्चर्स, यानी इन एक्टिव साइट्स की शेप चेंज नहीं होती. ठीक है, ये रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो सबस्ट्रेट इसके साथ आकर मैच करेंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, वो इस पर आकर फिट बैठेंगे, इस पर फिक्स होंगे, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर प्रोडक्ट बन जाता है एंड जो एंजाइम है वो रिलीज़ हो जाता है, दैट इज़ फ्री टू टेक पार्ट इन एन अदर रिएक्शन. ये देखें, जैसे ये है की क्या है सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल एंड दिस इज़ लॉक एंजाइम. ठीक है, एंड ये देखें यहाँ पर दिस इज़ एक्टिव साइट और ये क्या है दिस इज़ सबस्ट्रेट. जिस तरह ये देखें की लॉक में फिट होगी उसके साथ मैच करेगी तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा. ठीक है, लॉक एंड की कॉम्प्लेक्स. इसी तरीके से एंजाइम और सबस्ट्रेट जो कि एक दिन की शेप्स जो हैं एक दूसरे के कंपैटिबल होती हैं, दे फिट विद ईच अदर एंड दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स. इसीलिए हम इस मॉडल को कहते हैं दिस इज़ लॉक एंड की मॉडल. जिस तरह हर लॉक को ओपन करने के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, इस तरीके से हर एंजाइम के साथ कंबाइन करने के लिए एक ख़ास स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है. सो दिस हाइपोथेसिस इज़ नोन एज द लॉक एंड की हाइपोथेसिस. ठीक हो गया. एंजाइम रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव साइट्स. डेफिनेटली अगर एंजाइम्स के ऊपर एक्टिव साइट्स होंगी तो वो रिएक्शन हो सकेगा, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं हो सकता. एक्टिव साइट्स हैव अ स्पेसिफिक 3D शेप, ख़ास उनकी एक शेप होती है. Specific substrate molecules fit into the active site like a lock and key. Substrate binds to the enzyme
forming an enzyme substrate complex. Reactions takes place and the active sites to convert substrate molecule into product molecules. जब ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी फिर रिएक्शन जो है वो कैरी आउट होता है, वो प्रोसीड करता है और उस रिएक्शन के रिजल्ट में क्या होता है, सबस्ट्रेट का जो मॉलिक्यूल है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल. प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जो है वो सेपरेट हो जाएगा, लिविंग द एंजाइम मॉलिक्यूल अनचेंज्ड एंड फ्री टू कंबाइन अगेन विद मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, वो अगेन फ्री हो गया. अब अगला जो मॉलिक्यूल है वो आएगा, वो अटैच होगा, वो फिर कॉम्प्लेक्स बनाएगा और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से. लेकिन वो क्या होना चाहिए, वो सबस्ट्रेट सिमिलर नेचर का ही होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूल्स होंगे जैसे कि पहले सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स थे. तो ये रिएक्शन ऐसे कैरी आउट होता रहता है और ये जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बनते रहते हैं और जो एंजाइम्स हैं वो इस रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं और हमें काफ़ी सारा प्रोडक्ट जो है वो फ्यूअर टाइम में, लेस टाइम में हमें जो है वो हासिल हो जाता है. ठीक हो गया. अब देखें जो रिएक्शन होते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के बाद वो दो तरह के हो सकते हैं. सिंथेटिक रिएक्शंस भी होते हैं और कैटालिटिक रिएक्शंस भी होते हैं. सिंथेटिक रिएक्शंस में क्या होगा कि सब्सटेंस ए एंड सब्सटेंस बी, इनकी ये जो शेप्स हैं दीज आर, आप कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम्स. दीज टू विल कंबाइन और क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, जब ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी इसके बाद एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, प्रोडक्ट ए एंड बी. अब इस रिएक्शन में क्या हुआ है, टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ए एंड बी जो है वो कंबाइन किए हैं और उसके रिजल्ट में ए बी प्रोडक्ट जो है वो हमें हासिल हुआ है. सो दिस इज़ द सिंथेटिक रिएक्शन. नेक्स्ट अगर हम देखें तो ब्रेक डाउन रिएक्शंस भी होते हैं. इन रिएक्शंस में क्या है, यहाँ देखें अगर हम तो ये देखें, ये एक सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है. ठीक है, दिस वन, दिस इज़ कंबाइंड, ये यहाँ से शुरू होता है, ये दिस इज़ सबस्ट्रेट, ये एंजाइम के साथ मिलेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, रिएक्शन प्रोसीड करेगा और ये देखिए ये दरमियान से कट हो गया है और उसके बाद हमारे पास टू प्रोडक्ट्स, वन इज़ दिस एंड वन इज़ दिस, ये रिलीज़ हो जाते हैं. ठीक है, तो ये क्या रिएक्शंस हैं, दीज आर द ब्रेकिंग रिएक्शंस. लेकिन आप इनमें अगर देखें तो बिहाइंड जो की प्रोसेस इन्वॉल्व है वो क्या है कि जो सबस्ट्रेट की शेप है दैट मस्ट बी कंपैटिबल विद द शेप ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. Understand? This is the first model that explains the mechanism of action of enzyme. The next model is induced fit model. Induced fit model क्या कहता है? This is the current hypothesis for enzyme action. The lock and key is the older one and the new one is the induced fit model. According to this model or this hypothesis, when a substrate molecule fit into an enzyme molecule, the enzyme molecule alter its shape slightly so that it fits more tightly around the substrate molecule. यानी जब सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल एंजाइम के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है, अब इस अटैचमेंट के लिए कंपैटिबिलिटी लाजमी है कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है दैट मस्ट बी कंपैटिबल विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. अब जब ये दोनों विल कम क्लोजर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, अब उसके बाद सबस्ट्रेट और एंजाइम के मॉलिक्यूल के दरमियान एक आप कह लो टाइटली जो उनका कॉम्बिनेशन है उसको मोर टाइटली होने के लिए एंजाइम की एक्टिव साइट अपनी शेप लिटिल बिट चेंज करती है ताकि जो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है वो प्रॉपर वे में, बेस्ट वे में वो फिट हो सके ऑन टू द एक्टिव साइड. जिस तरह अगर एक सोफ़े पर 2-3 लोग बैठे हुए हैं और आप उस पर बैठना चाहते हो तो आप जब बैठते हो उसके अंदर तो आप थोड़ा सा मूव करते हो ताकि आपकी स्पेस बने और आप उसके अंदर फिट हो जाएं अपने बहन भाइयों के साथ, सिस्टर्स के साथ, आपको प्लेस मिल जाए. सिमिलरली जब एक सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिव साइट के ऊपर जाकर रिजाइड करेगा तो फिर एक्टिव साइट थोड़ी सी अपनी शेप चेंज करती है ताकि ये जो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है वो उसके साथ बेस्ट फिट हो सके और रिएक्शन जो है वो कैरी आउट हो सके. इसे हम कहते हैं दिस इज़ इंड्यूस्ड फिट मॉडल. दिस मेक्स द केमिकल रिएक्शन ईजियर. ये रिएक्शन को प्रोसीड करना ज़रा आसान हो जाता है अगर इस वे में कि एंजाइम थोड़ा सा एडजस्ट करता है सबस्ट्रेट को और एडजस्टमेंट के बाद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है और फिर रिएक्शन जो है वो कैरी आउट हो सकता है. ठीक है, अब देखें इस डायग्राम के अकॉर्डिंग
अगर लॉक एंड की हाइपोथेसिस अगर हम करेंगे तो दिस इज़ द एक्टिव साइट, ठीक है। नाउ हेयर द एक्टिव साइट इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर, ये चेंज नहीं होती। एग्जैक्ट शेप का सबस्ट्रेट होना चाहिए, वो आकर उस पर फिट बैठेगा और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये क्या है, दिस इज़ लॉक एंड की हाइपोथेसिस। बट अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट मॉडल सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर लिटल बिट, ये देखिए मैच कर रहा है। ये भी कॉर्नर है इसका, यहाँ पर ये शेप है और यहाँ पर इसकी ये शेप है कि एरियाज अवेलेबल हैं जहाँ पर ये सबस्ट्रेट आकर अटैच हो सकता है। लेकिन अटैचमेंट के बाद देयर इज़ सम चेंज इन द शेप ऑफ द एक्टिव साइट, यहाँ अगर हम देखें, और फिर लिटल बिट चेंज के बाद जो कि उसको प्रॉपरली ग्रैस्प कर सके उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को, ग्रिप हो जाए उसकी स्ट्रॉन्ग विद द एंजाइम मॉलिक्यूल, फिर उसके बाद एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है दैट इज़ फॉर्म्ड। इस मॉडल को हम कहते हैं दिस इज़ इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट इज़ नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्टिव साइट जो है ये रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता। लेकिन लॉक एंड की हाइपोथेसिस के मुताबिक एक्टिव साइट इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको समझ आ गई है। तो एक छोटी सी वीडियो है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ये देखें और आपको जो पूरा एंजाइम और सबस्ट्रेट का रिएक्शन है, उसका कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है, वो क्लियरली समझ आ जाएगी। Most chemical reactions do not occur spontaneously in a cell. Instead, cells rely on proteins called enzymes to kickstart chemical reactions and speed them up, enabling cells to get the most out of the energy sources available to them. Enzymes have a unique way of kickstarting reactions. They work by binding to one or more specific molecules called reactants, or substrates. Binding occurs at a special region on the enzyme called the active site. Once the substrates bind to the active site, they form what's called an enzyme-substrate complex. As the enzyme and substrates begin to react, some of the chemical bonds in the substrates begin to weaken, causing them to link together. Eventually, the chemical reactions at the active site lead to the formation of a different molecule. This is referred to as the product. Once the reaction has occurred, the product is released from the active site. The enzyme returns to its original state and is free to react again with another set of substrates. ठीक है बेटा, enough for today. This is sufficient. Inshallah we'll meet next week because this is the last lecture of this week. We'll come together with some new topic related to the enzymes. Stay home, stay safe and stay blessed.